ईरान में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, लेकिन हर किसी की नजरें आयतुल्ला अली खामनेई के उस जनाजे पर है जो अभी कई जगहों पर पहुंचने वाला है। लेकिन उसी बीच अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अभी एक हफ्ते का समय है, यानी कि उनको जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, ईरान की इस स्टेटमेंट पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है और सुपुर्दे खाक के बाद ईरान अमेरिका से बदला लेगा या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने इस खास शो वो रूम में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आइए जान लेते हैं शिखा और भावना से, आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है उसका उन्होंने किस वे में वो बोला है और उसके बाद ईरान की क्या कुछ प्रतिक्रिया रह सकती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट तो अक्सर देते हैं, रोज स्टेटमेंट देते हैं, नई नई स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहता है कि ईरान के साथ जो है हमने शांति वार्ता कर ली है, स्विट्जरलैंड में सारा खेल हो गया है, अब दोहा में वार्ता चल रही है। कभी कहते हैं कि हम जो है ईरान को हम सिरे से खारिज करते हैं, ईरान के बयानों को सिरे से खारिज करते हैं, ईरान को हम क्या है कि मिटाकर छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान कई सारे आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दूं, अली खामनेई का जो अंतिम संस्कार है वो जो है चल रहा है। उनका जनाजा जो है वो उसमें कई जो है करोड़ लोगों के पहुंचने की जो है व्यवस्था ईरान की तरफ से की गई है। सवाल भावना यहाँ पर यह भी उठता है कि ईरान इतने सालों से प्रतिबंध झेल रहा है, फरवरी से लगाकर अभी तक लगातार अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और प्रतिबंध ही नहीं भावना, तरह तरह के कि जो ऑयल है वो दूसरे देशों में नहीं जा पा रहा है। जब आप तेल ही नहीं बेच पा, आपका मेन जो व्यापार है जिससे पैसा आ रहा है, जब वही बंद हो गया है तो फिर पैसा जो है आ कहां से रहा है। तो आपके जितने भी लोग आ रहे हैं अली खामनेई के इस जनाजे में, उनको फ्री जो है उनके लिए ट्रांसपोर्ट किया गया है, रहने खाने की व्यवस्था फ्री की गई है, ठीक है, उनको रैन बसेरे दिए गए हैं। तो इतना पैसा ईरान के पास कहां से आया? बड़ा सवाल ये भी है कि जब ईरान इतने प्रतिबंध झेल रहा है तो पैसा ईरान के पास कहां से आया? फिर तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये सही कह रहे हैं कि ईरान ने तो पैसा दबा रखा है, ये तो नाटक कर रहा है। सवाल यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर भी ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप बयान तो बहुत देते हैं, अभी हाल ही में शांति का बयान दिया और अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने, उनके ही मंत्री ने कह दिया है कि मुज्तबा खामनेई हमारी हिट लिस्ट में है, यानी मुज्तबा खामनेई को जो है मारने की प्लानिंग कहीं ना कहीं नेतन्याहू की तरफ से भी की जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं शिका ये क्लियर हो जाता है कि मुज्तबा खामनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि अगर इजराइल के इतने बड़े नेता, राष्ट्रपति वहाँ के इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि अंतिम संस्कार में, अगर अली खामनेई के अंतिम संस्कार में वो दिख जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हिट लिस्ट में है। देखिए, हिट लिस्ट में है ये बात बोली गई है, लेकिन अंतिम संस्कार में आते हैं तब उन्हें टारगेट किया जाता है, या फिर कोई अलग सिनेरियोज में उन्हें टारगेट किया जाता है, अलग सिचुएशन में उन्हें टारगेट किया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बातें खोल दी गई हैं कि यहाँ ईरान में शोक की लहर है, एक तरफ अली खामनेई जो वहाँ के कह सकते हैं कि सबसे मेन नेता, जो जिनको लोग, वहाँ के लोग भगवान मानते थे, उनके साथ इस तरीके के अगर उनका जनाजा निकल रहा है, शोक की लहर है, दुख में है अभी सारे लोग। अगर मैं आपके साथ कुछ फोटोज जो है वो साझा करूं तो जिस तरीके से वहाँ की आवाम जो है वो रो रही है, तो उससे ये काफी साफ हो जाता है कि वहाँ पे कितनी कितनी जो है दुखद स्थिति बनी हुई है। आप ये देखिए, लाल झंडे लेकर, ये देखिए आप इस फोटो पर गौर किया जाए, लेकिन इस फोटो के साथ एक बात पर और गौर किया जाए शिका, कि यहाँ पर ईरान का झंडा तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाल झंडे बहुत घूम रहे हैं। इसका लाल झंडे बहुत हैं, इसका मतलब साफ साफ कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, ईरान की जनता ये कह रही है कि जिस तरीके से हमारे सुप्रीम लीडर का खून बहा है, हम उसका बदला जो है, खून का बदला हम खून से लेंगे। और इस तरीके से जो है इन्होंने ये झंडे लेकर भी जो है वो घूम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके हाथ में नजर आ रहे हैं, देखिए, देयर विल बी ब्लड। तो ये आप बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट कह सकते हैं ईरान की तरफ से, बहुत बड़ा एक वाक्य कह सकते हैं। जिस तरीके से ईरान की जनता में आक्रोश है, तो उससे बहुत बड़ा ये साबित हो रहा है और टारगेट दिखाया गया है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को। तो
आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इस इन तस्वीरों से ये चीज़ें साफ हो जाती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान दे रहे हैं। हालांकि आपको बताऊं इशिका कि यहाँ शोक की लहर चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम तो अच्छे लोग हैं, हम जो है मोहलत दे देते हैं, ईरान को कुछ समय का वक्त दे देते हैं, हम अच्छे लोग हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि अली खामनेई की जनाजा निकल रहा है, तब तक वो कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि उन्होंने ईरान को मोहलत दे दी है। देखिए, कहते हैं कि किसी के दुख जब हो ना तो सारी दुश्मनी भूल जानी चाहिए, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप उस दुखद टाइम को मजाक उड़ा रहे हैं, उस दुखद समय का मजाक उड़ाया जा रहा है ईरान का, जले पर नमक छिड़क रहे हैं। और बेहद जो है यहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर डील नहीं हुई, ये तो अभी हमने आपको समय दे ही दिया, लेकिन इसी बीच अगर डील नहीं हुई तो हम हमला दोबारा से चालू कर देंगे। तो ये क्या सहानुभूति है, आप धमकी दे रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि वही आपकी साइड से जो है क्लियर नहीं है। इस वक्त भावना मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि इजराइल गार्ड्स की धमकियों के बाद से तो अब यही लग रहा है कि मुस्तफा खामनेई की जान को और ज्यादा खतरा है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है, जो तस्वीरें भावना ने स्क्रीन पर दिखाई, इसमें एक चीज देखने वाली थी। IRGC के टॉप कमांडर्स जो अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, वो जो है उस जनाजे में पहुंचे थे। IRGC के टॉप कमांडर्स जो है वो जनाजे में पहुंचे थे, और हर किसी के मन में यही चीज थी कि शायद मुस्तफा खामनेई पीछे से आते कहीं दिख जाए। हर किसी के मन में यही चीज थी कि शायद मुस्तफा खामनेई आएंगे। कहीं ये बात हो सकती है कि मुस्तफा खामनेई कोई मुखौटा पहनकर आए, या फिर कहते हैं कि बुरखे में आए और अपने पिता के जनाजे में जो है इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनके पिता की जान गई है इस हमले में। 28 फरवरी में उनके पिता की जान गई है, और उनके पिता के साथ साथ उनकी बहन मुस्तफा खामनेई की बहन, उनका जीजा यानी अली खामनेई का दामाद, उनकी पोती, बहुत सारे लोगों की एक ही टाइम पे मौत हुई है। तो उनके लिए एक चीज और यहाँ पर उठ रहा है, सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि क्या मुज्तबा खामनेई भी उन्हीं हमलों में जख्मी हो गए, इसलिए जो ईरान है वो सामने नहीं लेके आना चाह रहा है। क्योंकि देखा जाए तो हमला इतना खतरनाक था कि अली खामनेई की जान तो बच ही नहीं पाई। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि मुज्तबा खामनेई इस तरीके से घायल है कि वो चल फिर नहीं सकते। अब दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या मुज्तबा खामनेई जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो जनाजा निकाला जा रहा है, इससे ठीक 2 दिन पहले इजराइल की तरफ से धमकियां आई थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद भी ये बात बोली, इजराइल गार्ड से भी ये बात बोली थी कि ईरान को हम न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं बनने देंगे। ईरान जो कर रहा है, उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स को जो वो सपोर्ट कर रहा है, वो उसको बंद करना होगा। तो ऐसे कई सारे बयान इजराइल की तरफ से जो है वो लगातार सामने आते रहे। वही अमेरिका का ये कहना था, जो मीडिया रिपोर्ट बताती है वो ये कहती है कि अमेरिका ने जाके बेंजामिन नेतन्याहू से बात करी कि भैया डील चल रही है, आप इस तरीके की चीजें मत करो, क्योंकि आप इस तरीके की चीजें करोगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो डील रोकेंगे तो फिर इनके खाड़ी देशों में, इनके यूएस के जो बेसिस है वहां पर हमला होगा। तो यूएस के बेसिस पे हमला हो रहा है, वो अमेरिका को खटक रहा है, लेकिन खाड़ी देश कितना सफर करेंगे ये भी अमेरिका को पता है। लेकिन उससे फर्क किससे पड़ रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है यूएस के बेसिस से। अब आते हैं ईरान पर। तो ये जनाजे जो अंतिम संस्कार अली खामनेई का हो रहा है, ये शुरू हो चुका है, और अब जो है आज शनिवार, भारतीय समय अनुसार अभी शनिवार का दिन है आज, तो आज जो है वो इराक पहुंचने की बात जो कही गई है, कौम हो, मशहद शहर हो, वहां पर जो है अली खामनेई के जो है दिखाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। जो मैं अली खामनेई के अंतिम संस्कार के जो 5 बड़े पॉइंट्स हैं, 5 बड़ी बातें हैं, वो अपनी जनता से, अपने दर्शकों से शेयर जरूर करना चाहूंगी इशिका, उसके बाद आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा यहाँ पर कि क्या होने वाला है। ये 5 बड़े अपडेट हैं जो अभी तक की खबर के सामने आए हैं। सबसे पहले, खामनेई के अंतिम संस्कार की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई का ताबूत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला पहुंच गया है। यहाँ उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। अली खामनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, बेटी, पत्नी और दामाद का भी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। यानी कि इतने सारे लोगों का 28 फरवरी को इशिका जो है नुकसान हुआ, इतने लोगों की जान गई। उसके बाद
उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में कड़ी सुरक्षा। देखिए ये होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, धमकियों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा होना भी बनता है इशिका। तो खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर तेहरान की सड़कों पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती है, यानी कि अगर भारी संख्या में लोग हैं तो तैनाती भी पुलिस कर्मियों की भारी है, और सभी मुख्य सड़कों, चौराहों और सरकारी इमारतों के बाहर सेना और पुलिस बल तैनात है। मेन रोड पर मिलिट्री गाड़ियां पहरा दे रही हैं। तो देखिए ये मिलिट्री का एक्शन, ये पहरा, ये बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से उनको विदेशों से अमेरिका ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए और खाड़ी देश भी ले लीजिए, आपके जिस तरीके से धमकियां आ रही हैं। और अच्छा भावना, एक चीज यहाँ पर ये देखने वाली है कि आपने सुरक्षा का पॉइंट समझाया कि अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में कड़ी सुरक्षा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि आप एक तरफ तो डील चल रही थी ना, इनकी तो शांति वार्ता चल रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, और इन्होंने ये कहा है कि अब जो भी बातचीत होगी वो इस अंतिम संस्कार के बाद होगी। यहाँ पर सुरक्षा कड़ी की गई है। क्या ईरान को ये बखूबी पता है, क्या ईरान के पास ये खुफिया इनपुट्स है कि ईरान जो इजराइल है और अमेरिका है वो हमला करेगा ही करेगा? क्योंकि जिस तरीके की सुरक्षा अब देखी जा रही है, मुझे लगता है ईरान के इतिहास में ये पहली बार होगा भावना जब इस तरीके की सुरक्षा देखी जा रही है। देखिए इशिका, ये बात में कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और ट्रंप, यूएस यानी कि जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, तो अपने हाथ हर कोई मजबूत करके चलता है, और यही वहां पे ईरान कर रहा है। क्योंकि अब वो धमकियां जितनी भी दे ले, लेकिन वो ये समझता है कि यूएस, उसकी पावर्स जो है वो कम है, तो इस तरीके के इन सारे सिनेरियोस को लेकर जो उसने है सुरक्षा जो है एकदम अपनी चरम पर रखी। अगर आप तीसरे अपडेट पर आए तो आम लोगों के लिए खास इंतजाम, ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके की मैंने तस्वीरें आपके साथ साझा की हैं और मैंने दिखाया कि दुख में लोग हैं और कितने परेशान हैं लोग, तो देखिए जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं और ट्रंप से बदले लेने की बात हो रही, तो सुरक्षा तो कड़ी अपने आप में ही होनी ही चाहिए थी, लेकिन खास इंतजाम भी किए गए हैं। और वो खास इंतजाम क्या है, देखिए खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल आम लोगों के लिए तेहरान में मेट्रो और सरकारी बसें मुफ्त रही। तो देखिए अपने लीडर से, अपने एक्स लीडर से कहें कि पूर्व नेता से मिलने के लिए मुफ्त जो है मेट्रो और बसें कर दी गई हैं वहां पे सरकारी। साथ ही होटल के किराए में 50% की छूट दी गई है, और स्कूलों, मस्जिदों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। दूसरे शहरों से लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। यानी अली खामनेई की मौत जब हुई थी, ये बात जग जाहिर है कि काफी लोग जो है उस समय पे रो रहे थे, काफी देशों से रोती हुई तस्वीरें, लोग बिलख रहे थे, तो तस्वीरें सामने आ रही थी। ऐसे में अगर दूसरे शहर से लोग आना चाहते हैं ईरान में, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो उनके लिए इस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर आप चौथे अपडेट की बात करें तो खामनेई की अंतिम यात्रा 5 शहरों से गुजरेगी। ये शहर कौन से हैं 5, वो जान लीजिए। अली खामनेई की अंतिम यात्रा पहले ईरान के तेहरान, कौम से इराक के करबला, नजफ से होकर गुजरेगी। आखिर में 9 जुलाई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। देखिए 9 जुलाई का वो दिन मुझे लगता है कि सबसे खास रहने वाला है। आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये 9 जुलाई का वक्त जो है खास रहने वाला है। इसमें खासकर जो मेन पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोजतबा इस दिन, खासकर 9 जुलाई को, बाकी आपको बता दिया कि कार्यक्रम कैसे कैसे होंगे, लेकिन 9 जुलाई का जो वक्त है, मुझे लग रहा है कि ये 9 जुलाई का वक्त बेहद खास है, क्योंकि इसमें मोजतबा खामनेई मौजूद होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और अगर वो होंगे तो वो क्या वो अपनी वेशभूषा में होंगे, या फिर अपना जो है कोई नकाब लगा कर आएंगे, या फिर अपनी वेशभूषा चेंज करके आएंगे। आप पांचवें अपडेट को देखिए, और ये आखिरी अपडेट है, इसको समझिए आप। अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका ईरान वार्ता फिर शुरू होगी। यानी पहले सुपुर्द खाक 9 जुलाई को सुपुर्द खाक हो रहे हैं शिका, और उसके अली खामनेई सुपुर्द खाक हो रहे हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ईरान अमेरिका की वार्ता होने वाली है। कतर ने बताया कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका ईरान वार्ता का अलग दौर शुरू होगा। वहीं ईरान ने
आईएईए को फोर्डो, नातांज और इफ्तहान परमाणु ठिकाने के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर तनाव भी जो है इशिका अपने चरम पर बना हुआ है। एक तरफ अंतिम संस्कार की बातें तो चल ही रही हैं, दूसरी तरफ जो बात चल रही है वो डील को लेकर बहुत बड़ी बात चल रही है। तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है ये वक्त पर एक कह सकते हैं कि वो डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत क्रूशल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने भावना, ये जो 3 नाम आपने लिए, फोर्डो, नंताज और इस्फहान, ये 3 वो ठिकाने हैं जिन पर लगातार पिछले साल जो जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने जो है हमला किया था और इनको तबाह किया था। और उसके बाद ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको कहा था कि ये सिर्फ धूल की तरह हो गया, अब हमने इसको मिट्टी पे मिला दिया है। लेकिन उसके बाद लगातार ये बातचीत सामने आ रही थी कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार दबाव जो है ईरान पर बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करो। और उसी को देखते हुए 28 फरवरी को जो है ये हमले किए गए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब ईरान मना कर चुका है, ईरान कह चुका है कि हम किसी भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कि किसी भी साइंटिस्ट को हम अपने परमाणु ठिकानों पर जाकर निरीक्षण नहीं करने देंगे, ये सिरे से खारिज जो अमेरिका कह रहा था, बड़े बड़े डींगे जो है अमेरिका की तरफ से जो हाके जा रही थी और कहा जा रहा था कि आईएई के साइंटिस्ट जो है वो इन परमाणु ये जितने भी ठिकाने यहाँ पर जाएंगे, उसको ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिल्कुल भी हम इजाजत नहीं देंगे कि हमारे पर्सनल एरिया में वो आके घुसे और आके वहां पर निरीक्षण करे। बिल्कुल, अभी हाल ही में इशिका नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट सामने आया था, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अली खामनेई के साथ साथ नेतन्याहू चाहते थे कि गालिबाफ और अरागची को भी मतलब मार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो वो पूरा ईरान का सुपड़ा साफ करना चाह रहे थे। अब देखना ये होगा कि जो ये स्टेटमेंट और दावे सामने आई है, अरागची और गालिबाफ क्या कुछ करते हैं, क्योंकि शांत तो वो लोग भी नहीं बैठने वाले। जिस हिसाब से वहाँ की जनता में इतना आक्रोश है तो नेताओं में तो ऑब्वियस सी बात है, तो कितना हाई होगा भावना। तो और इशिका क्या कुछ लगता है कि गालिबाफ और अरागची क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी ऐसी है कि उन लोगों पर भी आ गई हैं। इससे पहले मैं एक पॉइंट और इसके अंदर मेंशन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अरागची और गालिबाफ रोते हुए, उनकी रोते बिलखते जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस पर भी मैं इशिका आपका इनपुट जानना चाहूंगी कि उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए तान्या और भावना, अरागची और गालिबाफ ये दोनों वो शख्सियत है जो इस वक्त ईरान में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। अगर अमेरिका और इजराइल से कुछ शांति वार्ता पे बात कर रहा है या ईरान की बात रख रहा है तो वो मोहम्मद बागेर गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर, और अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री है। इनको लेकर सबसे पहले तान्या ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि नेतन्याहू जो है, इजराइल जो है, इनको अपनी हिट लिस्ट में उसने रखा था और इनका सुपड़ा साफ वो करना चाहते थे। देखिए रिपोर्ट जो सामने आई थी वो ये कह रही थी कि जब अब्बास अरागची और मोहम्मद बागेर गालिबाफ इस्लामाबाद गए थे और इस्लामाबाद में जब बातचीत हो रही थी तो तब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने इन दोनों के प्लेन को एस्कॉर्ट किया था। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। हालांकि पाकिस्तान खुद कंगाल है, उसके खुद के लेने के देने पड़ रहे हैं, लेकिन चौधरी बनने के लिए तो वो आगे आएगा। तो उसने इन दोनों के प्लेन को जो है वो एस्कॉर्ट किया। उसके बाद रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इस्लामाबाद तो ये पहुंच गए थे, लेकिन इस्लामाबाद से जब वापसी थी, तेहरान की ओर वापसी थी कि भाई मीटिंग करने गए, और जब घर वापसी कर रहे थे तो उस दौरान ये बताया जा रहा था कि इजराइल के फाइटर जेट्स जो थे वो मोहम्मद बागेर गालिबाफ और इजरायली जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनके पीछे जो है ये फाइटर जेट्स जो है कहीं ना कहीं लगा दिए गए थे। और कहीं ना कहीं इस चीज की भनक जो है ईरान को थी। अब ईरान को भनक कैसे थी उस पर भी आएंगे। सबसे पहले ये भी बता दें आपको कि उनकी रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट बता रही है, रिपोर्ट के अनुसार उनकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराई गई थी। ईरान के किसी शहर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और फिर रास्ते, गाड़ियों के थ्रू, जमीनी रास्ते के थ्रू उनको वापसी तेहरान जो है उनको भेजा गया था। अब रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका जो है उसने कॉल करा अपने खाड़ी के बाकी देशों को और कहा कि आप ईरान को बताइए कि इजराइल जो है इन दो जो नेता हैं उनको मारने वाला है, जो रिपोर्ट कहती है। अच्छा, ये सारी चीजें हुई। अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं था। इजराइल ने साफ मना कर दिया है। इजराइल ने इस पर पूरी की पूरी प्रतिक्रिया दी है और इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी एक तरफ तो ये रिपोर्ट आ रही थी कि मोहम्मद बागेर गालिबाफ और अरागची को मारने की प्लानिंग है और इजराइल की हिट लिस्ट में गालिबाफ जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई शख्सियत है ईरान के अंदर तो वो सबसे पहली शख्स है गालिबाफ। मोहम्मद बागेर गालिबाफ इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल है। दूसरे हैं आईआरजीसी के कमांडर। अब
सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि भावना ने एक सवाल मुझसे पूछा कि गालिबाफ और अब्बास अरागची जो है वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं अली खामनेई के जनाजे में। तो अली खामनेई एक ऐसी शख्सियत थे, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है अली खामनेई का जो है राज था, इस्लामिक शासन जो है ईरान के अंदर चलता है, और अयातुल्ला अली खामनेई सुप्रीम लीडर थे। ईरान, अगर हम ईरानी शासन को देखें, क्योंकि इस्लामिक शासन रिपब्लिक जो है वो ईरानी शासन में जो है वहाँ पर पूरा इस्लामिक है, तो अली खामनेई जो है वहाँ पर सुप्रीम लीडर थे। और ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होता है, यानी सुप्रीम लीडर ने अगर कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है, उसके आगे कुछ नहीं। उसके बाद होता है आपका राष्ट्रपति, और उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ईरान का वो होता है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामनेई, क्योंकि देखा जाए तो लगातार अली खामनेई 1989 से, जब से वो सत्ता उन्होंने संभाली, अली खोमेनी के बाद 79 में अली खोमेनी आए और 89 में जब अयातुल्ला अली खामनेई आए, जब से उन्होंने सत्ता संभाली, परमाणु को लेकर काफी उन्होंने ईरान को आगे बढ़ाया। जो बताया जाता है, इतिहास ये कहता है कि अली खामनेई ने परमाणु को ज्यादा बढ़ावा दिया। खोमेनी क्या कहते थे? खोमेनी कहते थे कि हम किसी भी ऐसी चीज को नहीं रखेंगे जिससे मानवता का नुकसान हो, यानी सीधा सीधा परमाणु की बात यहाँ पर कही गई। उससे पहले परमाणु को लेकर जो खोमेनी से पहले रजा पहलवी थे, जो कहा जाता है कि अमेरिकी शासनों के द्वारा बिठाए गए थे और अमेरिका से सत्ता जो है ईरान की चलती थी, तो ये रजा पहलवी ने परमाणु को बढ़ावा दिया, खोमेनी ने आके नीचे किया, और अली खामनेई जो है फिर से उन्होंने परमाणु को लेकर जो है बढ़ावा दे दिया। फिर अली खामनेई जो थे, ये कहा जाता है कि अली खामनेई पूरी की पूरी सत्ता संभाल रहे थे, सीधा सीधा अमेरिका को जो है जो ये कह ले कि मटियामेट कर रहे थे, या फिर जवाब जो है लगातार अली खामनेई के दौर में जो है दिया जा रहा था। फिर ऑयल की जो सप्लाई थी, जो व्यापार ईरान करता तमाम देशों में जो है ऑयल भेजता, उसको लेकर भी अली खामनेई का जो है कंट्रोल था। यानी अगर आप किसी देश के सुप्रीम लीडर को मारते हो तो उसके जितने भी प्रतिनिधि मंडल होंगे, जितने भी मंत्री होंगे, उनका इस तरीके से भावना, मुझे लगता है, भावुक होना लाजमी है। क्योंकि अयातुल्ला अली खामनेई 1989 से सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर काबिज थे, और 1989 से अब साल 2026 जो है आ गया है, तो इतने लंबे वक्त से कोई सुप्रीम लीडर है, आप उसके शासन में आप ये देखिए तमाम प्रतिनिधि मंडल मंत्री जो है वो अरागची से उनका कुछ गहरा ही नाता था, क्योंकि विदेश मंत्री थे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो है अली खामनेई चलते थे और अरागची जो है उनके साथ रहते थे। तो दोनों का, गालिबाफ और अरागची का, दोनों का जो है भावुक होना बनता भी है, क्योंकि 37 साल की जो सत्ता है वो कम नहीं होती शिका। तो ऐसे में ये इतना लंबा साथ, अगर खासकर राजनीति में इतना लंबा साथ अगर कोई नेता अगर इतने साथ है, तो उनका क्लोज होना एक दूसरे से बनता भी है। लेकिन यही बात है ना भावना, कि अब सवाल ये नहीं है कि अब्बास अरागची रो रहे थे या मोहम्मद बागेर गालिबाफ रो रहे थे। सवाल ये है कि आज तारीख है 4 जुलाई, और ये पूरा जो चलेगा वो चलेगा 9 जुलाई तक, यानी 4 से 9 जुलाई ये वो डेट्स हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। अब कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए। इशिका, मुझे जो डेट लग रही है वो मुझे 9 जुलाई बहुत खास लग रही है, क्योंकि वो सुपुर्द खाक होंगे अली खामनेई। तो ऐसे में मुज्तबा खामनेई आएंगे या नहीं आएंगे, साथ ही इजराइल और ट्रंप कुछ ऐसा तो नहीं कर जाएंगे जिससे जो है और जो है ये हिंसा भड़क जाए और जो है तनाव आ जाए, और मेनली जो हॉर्मूज है उस पर ना संकट मंडरा जाए, क्योंकि हॉर्मूज जो है वहाँ यहाँ पर जो है गले की कैसे ना फांस बना हुआ है। क्योंकि अब ट्रंप और ईरान के लिए, दोनों देशों के लिए, मैं कहूँगी, मैं ना बोलूँगी कि ईरान के लिए, ना बोलूँगी ट्रंप के लिए, लेकिन दोनों देश के लिए गले की एक फांस बनी हुई है। क्योंकि मैं कहूँगी ईरान और अमेरिका के लिए भी, अगर इसको सटीक उसमें समझा जाए ना शिका, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक जो गले की फांस बन चुकी है, जहाँ जो ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, क्योंकि 20% तेल जो है वहाँ से आना जाना होता है जहाज़ों का, तो पूरा एक तरीके से हॉर्मोज पे डिपेंड करता है। तो 2 पेच जो फंस रहे हैं उसमें से हॉर्मोज सबसे ज़्यादा मेन है। और अगर डील की बात करें तो न्यूक्लियर पर जो है पेच फंस रहा है ईरान और अमेरिका का, तो ये भी देखना जो है अहम हो जाता है। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर को, आपने न्यूक्लियर की बात कर ली, और मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी अब समझ आने लगा है कि न्यूक्लियर ईरान नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो सालों से संघर्ष चलता आ रहा है अली खामनेई के समय से, खोमेनी के समय से, ये न्यूक्लियर पर जो है बहस है, और इसको मुझे नहीं लगता ईरान छोड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब बगदाद
जो अगर हम बात करें इराक की राजधानी जब बगदाद, ये जो जनाजा अली खामनेई का जब बगदाद पहुंचेगा और वहाँ पर जो है जो पवित्र जगह जो मानी गई है उनके हिसाब से, ईरानी प्रतिनिधि मंडल के हिसाब से, तो वहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है ना, जिनको मिलिटेंट ग्रुप्स ईरान कहता है, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है, इनको जो चीफ है वो वहां पर पहुंच सकते हैं, उनके पहुंचने की जो आशंका है वो लगाई जा रही है। यानी वो मिलिटेंट ग्रुप जिससे इजराइल 4 मोर्चों पर लड़ाई करके बैठा है, हमास हो, हूती हो, इजराइल हो, जब इनके चीफ वहां पर पहुंचेंगे तो वो दिन मुझे लगता है भावना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और खतरनाक होगा। 9 जुलाई की बात तो चलिए वो तो मशहद शहर में ईरान में होगा, लेकिन मैं बगदाद की बात कर रही हूँ। बगदाद में जब अली खामनेई का ये अंतिम संस्कार की यात्रा पहुंचेगी और जब वहां पे मिलिटेंट ग्रुप, प्रॉक्सी ग्रुप जिसको ईरान सपोर्ट करता है, इनके बड़े चीफ वहां पर पहुंचेंगे तो इजराइल क्या करेगा? क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ही ये प्रॉक्सी ग्रुप से, वो लगातार ये कहता रहा है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स का आप सपोर्ट मत करो, लेकिन ईरान ने हमेशा इसको सिरे से खारिज किया, हमेशा इनकार किया है। बिल्कुल इशिका, जैसा कि आप सभी ने देखा हमारे इस खास शो वॉर रूम में, काफ़ी ऐसे सवाल थे कि अमेरिका ने जो हाल ही में यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया होने वाली है ईरान की, और खाके सुपुर्द होने के बाद यानी कि अली खामनेई के, उसके बाद ईरान की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, और उनके बेटे मोस्तफा खामनेई का इस जनाजे में क्या कुछ अहम किरदार, या फिर कह लें कि वो वहाँ पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, आएंगे तो किस रूप में आएंगे, ये भी हर किसी की नजर इस पर बनी हुई थी। और यहाँ तक कि गालिबाफ और अरागची को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आया था, उसको लेकर अब देखना ये भी होगा कि ईरान की तरफ से उस स्टेटमेंट पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या कुछ चर्चा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।